मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मुल्क में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे काफ़ी डर लगने लगा है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में अगर देखें 685 नए मामले जो है वो कोरोना के सामने आए हैं। और अब जो ये नंबर है, जो एक्टिव मामले हैं, 3395 मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। हालांकि गुज़िश्ता कल जिस तरीके से 2700 मामलों तक ही ये जो है पूरा जो है नंबर जो है महदूद था, लेकिन अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं। हालांकि जिस तरीके से तैयारियां जो की जानी है, यानी कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से लोगों का इलाज किया जाना है, उसको लेकर तमाम चीज़ें पहले ही कर ली गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से महामारी का सामना हिंदुस्तान ने किया था उसको देखते हुए चाहे ऑक्सीजन हो या फिर अलग से वार्ड बनाने हो, वो तमाम तैयारियां पहले ही की जा चुकी हैं। अब सिर्फ अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल के तहत उनकी जांच की जा रही है कि आखिर हम कितने तैयार हैं। तो ऐसे मामले में अगर देखें तो दिल्ली में भी जो है जो मामले हैं वो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मामले हैं। 395 मामले जो है वो दिल्ली में, माफ़ कीजिएगा, 375 मामले दिल्ली में एक्टिव हैं। अगर देखें तो इस मामले में केरल जो है वो सबसे टॉप पर है और 1300 के करीब मामले जो है वहाँ पर जो है अभी तक सामने आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहाँ पर 467 मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी रईसी के इलाके में मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। और सबसे बड़ी और चिंताजनक फिक्रमंदी की बात यह है कि 4 जो लोग हैं उनकी कोविड-19 से पिछले 24 घंटों में जो है मौत हो चुकी है। दरअसल कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है, या कोई भी दूसरा वायरस होता ये है कि वो बार बार म्यूटेशन करता है, यानी कि जिस तरीके से अलग अलग माहौल में वो पनपता है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों में वो फैलता है, उससे अपने आप को में वो बदलाव करता है और इस म्यूटेशन की वजह से वो नए रूप धारण कर लेता है। तो यही वजह है कि कई जो है मामले जो है, कई नए जो है वेरिएंट जो है कोरोना वायरस के, वो हमने पहले भी देखे थे। डेल्टा वेरिएंट भी देखा था, इसके अलावा और दूसरे वेरिएंट वो भी देखे थे। लेकिन अभी जो नए वेरिएंट आ गए हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है ये मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं हिंदुस्तान में। हालांकि अभी ये मामले काफ़ी हद तक महदूद हैं और जिस तरीके से 3395 जो है मामले जो है अब तक वो सामने आए हैं, अगर देखें तो बहुत सारे लोग भी जो है उस एहतियात भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा जो है डरने की ज़रूरत है, लेकिन सतर्क रहने की और मोहतात रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर देखें तो अस्पतालों में तमाम इंतज़ामात हैं कि आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, आपको इलाज मिल जाएगा और एक पूरी जो है मेडिकल हिस्ट्री जो है वो मौजूद है किस तरीके से इस वायरस का इलाज किया जाए। लेकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत है। किसी में अगर किसी तरह के जो असरात पाए जाते हैं, किसी तरह के जो अलामतें नज़र आती हैं, ख़ास तौर से अभी जो अलामतें नज़र आ रही हैं उसमें बुखार, खांसी, गले में खराश और इसी के साथ साथ सांस लेने में परेशानी, इस तरह की जो अलामतें हैं वो ज़रूर पाई जा रही हैं। बिहार में भी जो है कई मामले जो है सामने आ चुके हैं। दिल्ली में जो है वो 375 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और दिल्ली का नंबर जो है वो तीसरा है। तो ऐसे हालात में जो है वो काफ़ी मोहतात रहने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में हालांकि रईसी के इलाके में कुछ मामले सामने आए थे, लेकिन उसके बाद से वहाँ से ज़्यादा खबरें नहीं आई हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोविड-19 का जो वायरस है वो फैल रहा है। लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की जो है वो ज़रूरत है। हुकूमत अपनी तरफ से इक़दाम कर रही है और डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एहतियात जो है रखने की ज़रूरत है। क्योंकि इलाज तो हो सकता है, लेकिन इलाज से बेहतर है कि आप एहतियात करें और एहतियात करते हुए इस वायरस से बचने की कोशिश करें। अगर किसी के अंदर अलामात पाई जाती हैं और 3 दिन से ज़्यादा किसी को बुखार रहता है और उसको खांसी भी है, नज़ला भी है और उसको बदन में दर्द हो रहा है, तो 3 दिन से ज़्यादा अगर बुखार रह जाता है तो फिर उसको फ़ौरन अपना टेस्ट कराना चाहिए और जांच करानी चाहिए कि आखिर किस वजह से उसको बुखार आ रहा है। तो इस तरह की एहतियात जो है वो करने की ज़रूरत है। और जैसे ही बुखार वगैरह इस तरह की अलामतें आती हैं, खुद को जो है वो दूसरों से अलग करना ये काफ़ी अहम होता है। अभी भी सबसे बड़ा जो इलाज है, सबसे पहला जो कदम है वो यही है कि जैसे ही इस तरह की अलामतें आती हैं, जैसे ही इस बात
की पुष्टि हो जाती है, इस बात का जो है पता चल जाता है कि आपको कोविड-19 हुआ है, तो फौरी तौर पर अलग कर दिया जाता है। तो ऐसे में थोड़ा सा एहतियात बरतें, और अगर 3 दिन से ज़्यादा बुखार आपको आ रहा है तो फिर आपको चाहिए कि आप जो है वो अपना टेस्ट कराएं और कोरोना टेस्ट उसमें करा लें, ताकि ये पता चल सके आखिर इस तरह क्यों हो रहा है। तो ये आज की एक अहम खबर थी। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।